बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। और यार ये सुबह सुबह ऐसे समझ लें कि मेरे पास वीडियो तो आ चुकी थी तकरीबन 5 बजे के बाद, ऐसे समझ लें 5 बजे के दौरानिया था जब मेरे पास ये वीडियो आई। क्योंकि सुबह 4 बजे हजरत दाता गंज रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार के ऊपर क्या हुआ, यानी वहां पर जाकर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने इस जो न्यू फ्लैग है, जो परचम है, जो झंडा है, उसकी क्या की है तकरीबे रूनुमाई हुई है और परचम कुशाई हुई है। और ये परचम कुशाई तहरीक लबैक पाकिस्तान की मरकजी मजलिस शुरा के अरकान भी मौजूद थे और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब भी मौजूद थे। और ये तमाम चीज़ें वहां पर हुई और वो वीडियो भी बीच में मैंने क्या करनी है, प्ले करनी है, वो आपने देखनी है, जिसमें सैयद इनायतुल हक शाह साहब हो गए और इसके साथ साथ रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब हो गए और इसके साथ साथ गुलाम अब्बास फैजी साहब हो गए, हाफिज अनस हुसैन रिज़वी साहब हो गए, अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब, यानी इन जितने भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के आला ओहदेदारान थे उन सब ने इसमें शिरकत की। और ये सुबह 4 बजे जो था ये तकरीब रूनुमाई हुई और इस हवाले से सैयद सरवर शाह सैफी साहब के जो भाई है उनके साथ मेरा रब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे ये वीडियोस भेजी और उसके बाद मैंने ये वीडियो जैसे मेरे पास ही, मैंने कहा कि इसके ऊपर क्या है, नमाज पढ़ के वीडियो बनाऊंगा। तो पहले नमाज पढ़ी, उसके बाद मैं यहाँ पर खड़ा हुआ और वीडियो बनाई। वो आप देखें कि इस झंडे को बनाने का मकसद क्या था। पहले आप देखते थे कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो फ्लैग था वो एक ही था, यानी वो ग्रीन यानी सब्ज कलर में था और उसके ऊपर क्रेन नहीं थी। यानी जो अब न्यू फ्लैग है जिसमें आप देख सकते हैं ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ये सिस्टम है ना। तो इस तरह से इसके पहले ये सीन नहीं था। वो क्यों नहीं था, वो वैसे आया और वो ऐसे समझ ले कि जमात के ऊपर एक अलामत होती है, सिंबल होती है कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का फ्लैग है और इसके ऊपर जो है ना वो लोग क्या करते थे, उसको लहराते थे, वर्क करते थे और ये काम होता रहा। और आप सब भाइयों ने देखा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान उसको लहराती थी। अब जो ये चीज़ हुई है ये इस वजह से अहमियत की हामिल है कि इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो एक क्या है, इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ जो एक तहरीक लबैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है, वो इसके ऊपर जो है ना वो बना हुआ है, उसकी शेप है पूरी की पूरी। जो आम लोग जब इसको देखेंगे तो लाजमी जो है ना वो इसके ऊपर वोट भी कास्ट करने में उनको आसानी। तो आइए ना सबसे पहले आप ये वीडियोस देखिए, मजीद जो है ना इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। सरकार में अगर तो नाज़रीन ये थी वो वीडियोस जो आप लोगों के साथ शेयर की गई, आपने मुलाहिजा फरमाई है। और आप देखेंगे तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मरकजी अमीर हैं उन्होंने आज से ऐसा समझ लें कि अपनी जो एक कैंपेन है उसकी बुनियाद रख दी। और ये उस वक्त तकरीब रूनुमाई हुई जब ये सोए हुए थे, यानी आम कारकुन भी सोए हुए थे और इसके साथ जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग हैं, जो हेड हैं, वो क्या करते हैं कि दिन के 11-12 बजे तक सोते हैं। और अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब जो पाकिस्तान के क्या रखते हैं, एक दर्द रखते हैं पाकिस्तानी कौम का, वो सुबह ऐसे समझ लें कि तहज्जुद के टाइम को उन्होंने स्टैंड लिया और तहज्जुद के टाइम को जाकर उन्होंने ये परचम की जो तकरीब थी ये मुनक्किद कराई। और आप देखें कि जब इस तरह से आप कारनामा सरंजाम, यानी तहज्जुद के टाइम हमेशा दुआएं कबूल होती हैं या मौलामा करम से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा समझ लें कि तहज्जुद के टाइम को ही यहाँ पर इस परचम की तकरीब रूनुमाई हुई कि ये चीज़ कामयाब हो, दुआ भी मांगी गई और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा जो है वो कायम हो। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा ज़रूर कायम होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी, ये पूरा पाकिस्तान देखेगा। और इस तरह से नाज़रीन जब आप लोग जदोजहद करेंगे तो लाजमी जो है वो कामयाबी मिलेगी। अगर आपका लीडर रात के इस पैर को उठकर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर काम कर रहे तो फिर उनके जो कारकुन, याद रखिए जो लीडर होता है ना, अगर लीडर
10% भी काम करते हैं ना मिसाल के तौर पर, तो कारकुन उसको देकर 20% काम करते हैं। यानी कारकुन का जो जज्बा होता है वो बढ़ जाता है कि हमारा जो लीडर है यार वो इतनी जद्दोजहद कर रहा है, वो तगोदा कर रहा है, तो क्यों ना हम भी इसमें अपना जो हिस्सा है वो थोड़ा अच्छा जो है वो शामिल कर। आप देखेंगे अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने 8 से 9 मंथ जेल काटी तो कारकुनान ने इससे ज्यादा काटी। यानी ये एक हौसला देती है कि यार हमारा अगर लीडर बैठा हुआ है जेल के अंदर तो हम क्यों नहीं बैठ सकते। उनका मर्तबा भी बढ़ा, वो है भी लीडर, वो लीडर हमारा नहीं पूरी कौम का है, पूरे पाकिस्तान का है, पूरी दुनिया का लीडर है, जहां पर भी मुसलमान बसते हैं। तो ये चीजें जो है ना वो काफी जो है ना वो हौसला अफजाई करती हैं और हौसला अफजाई होनी भी चाहिए। तो इन चीजों से जो है वो सबक सीखना चाहिए। अब हल्कों के अंदर जो है ना वो जिम्मेदारी है, किन की जिम्मेदारी है? लोगों की जिम्मेदारी है। किन लोगों की जिम्मेदारी है? उन लोगों की यानी जो कैंडिडेट है एमपीएस के हो गए, एमएनएस के हो गए, इनको मालूम होना चाहिए कि आपके एक हल्के के अंदर जो है वो कितनी पोलिंग स्टेशन है और उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने जो पोलिंग एजेंट वहां पर खड़े करने हैं, बिठाने हैं, वो कहां पर है, वो आप पूरा जो निजाम है, जो वहां के कैंडिडेट एमपी हो गए, एमएनए हो गए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इसको पूरी तरह से तरतीब दें, अच्छी तरह से अपने कैंडिडेट जो है वो पोलिंग स्टेशन के जो वहां पर एजेंट होंगे उनको अभी से तरतीब दें। ऐसा ना हो कि आप उसी दिन शाम को ढूंढते फिर। मुझे याद है कि पिछली बार भी ये एक दिन पहले आए गए थे मेरे पास के यार आप जो ना वो अपने इलाके में अपना पोलिंग एजेंट खड़ो। उस वक्त मेरे पास ये मोबाइल शुबाइल नहीं था, बस मैं ऐसे ही यानी उस वक्त मेरा आईडी कार्ड भी नया बना हुआ था, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का ज्यादा तरीका भी नहीं था, तो मैं वहां पर खड़ा हो गया। तो अब देखिए अब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग एजेंट का होना लाजमी है, क्योंकि जो बड़े बड़े हल्के हैं जहां पर 2 से 300 जो है ना वो पोलिंग स्टेशन है, वहां पर आपको 2 से 300 पोलिंग एजेंट्स की जो है ना वो जरूरत पड़ेगी। उनकी तरबियत होनी चाहिए और वो वहां पर मौजूद होनी चाहिए और उनका जो कंटैक्ट नंबर है, जिन कंटैक्ट है वो वहां पर दर्ज होना चाहिए रजिस्टर के ऊपर, और तमाम पोलिंग स्टेशन के जो नाम है वो रजिस्टर होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए। और आप यानी जो कैंडिडेट हजरात हैं उनका उनके साथ राब्ता होना चाहिए। यानी वहां से जैसे ही तरतीबवार वहां से जैसे ही, क्योंकि आपके पास तो लिखा हुआ होगा कि फलां पोलिंग स्टेशन नंबर, फलां पोलिंग स्टेशन नंबर, यानी वो 200, 250, 300 वो जितनी होंगे ईटीसी वो तो आपके पास दर्ज होंगे। आगे आपने खाने बनाने हैं, उस पोलिंग एजेंट का नाम, पोलिंग का नाम और टोटल वोट और आपको जो वोट पड़े वो वोट, ठीक है, वो आपने क्या करना है उसके ऊपर फोन कॉल के ऊपर जैसे रिजल्ट अनाउंस हो तो आपके पास पहुंचे, आपने फिल फॉर उसके ऊपर क्या करना है, अमल करना है, उसको अलग खाने में फिल कर देना है। इसी तरह से हर हल्के का जो रिजल्ट आता जाएगा वो आपके पास फिल होता जाएगा वो पोलिंग स्टेशन का। तो इसी तरह आपको टोटली जो है वो रिजल्ट 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर मिल जाए। क्यों कि यानी हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 1 घंटे के बाद जो है ना वो रिजल्ट यानी गिनती के बाद या 2 घंटे लग जाते हैं या 3 घंटे लग जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो आपके पोलिंग एजेंट के पास वो रिजल्ट होगा, वो आपको फोन करके बता देगा, एक स्क्रीनशॉट भी भेज देगा कि सर ये हमें रिजल्ट मिले, इतनी हमारे वोट कास्ट हुए हैं, यानी टोटल वोट इतनी कास्ट हुए, हमें इतनी मिले है। तो आपने उनको क्या करना है उधर लिख लेना है। जब आपके पास यानी 200 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आएगा, वहां पर आपके खाना फिल हो जाएगा, तो आपने क्या करना है उनकी टोटली गिनती करनी है और टोटली गिनती करने के बाद आपने वो रिजल्ट निकाल लेना है। और उसके बाद आपने मैच करने के क्या ये रिजल्ट हमारा जो मीडिया दिखा रहा है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिखा रहा है, क्या ये उसके साथ मैच करता है, मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद जो है ना वो आप जो है ना वो जीत भी सकते हैं, थोड़ा उस धांधली को आप बेनकाब भी कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी और इस तरह से आप लोगों ने ही करना है। तो मैंने आपको बता दिया है, तो आप ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से जो है ना वो कामयाब कराते हैं, कारनामा सरंजाम देते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। अब इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट जितने भी कैंडिडेट हैं टीएलपी के अगर इंटरव्यूज होते हैं, अगर वो टाइम देते हैं, तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैंने उनसे क्वेश्चन करने हैं और उनको बताना भी है कि आप इस तरह से जो है वो अमल करें। इंशाल्लाह जरूर जो है वो कामयाबी आपको मिलेगी। जो भी कमी कुताही होगी वो हमेशा दूर होती है,
अगर आप थोड़ा सा वर्क करते हैं। ये 3 अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है सुबह सुबह। अपना ख्याल कीजिए, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।